जी हाँ दोस्तों, आप तमाम साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दो बड़ी अपडेट को लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों पहली अपडेट में मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जैसे जैसे दिन जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव का खुमार नेताओं के तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं के सर तक चढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे, एमआईएम पार्टी के एक उम्मीदवार को पैरोल में 5 दिनों के लिए जमानत मिल गया है, बेल मिल गया है। वहीं दूसरे उम्मीदवार शफाउर रहमान को बहुत जल्द इंशाअल्लाह पैरोल मिलने वाला है। दोस्तों आइए इन दोनों के खबरों के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको एक एक करके देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन, आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं, 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और महज 2 दिन के बाद 8 फरवरी को चुनाव की गिनती भी होनी है। ऐसे में जैसे जैसे दिन जा रहा है, दिन गुजर रहा है, चुनाव अपने चरम सीमा पर चढ़ता जा रहा है। तमाम पार्टियों की तरफ से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तमाम पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं, पैदल यात्राएं कर रहे हैं और लोगों को अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, एमआईएम पार्टी की तरफ से भी वहां पर कोशिशें की जा रही है, तमाम तरह के हथकंडे वहां पर अपनाए जा रहे हैं। एमआईएम पार्टी के जो दिल्ली के इंचार्ज हैं चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, सैयद इम्तियाज जलील साहब, वो भी लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं। चाहे वो मुस्तफाबाद विधानसभा हो या ओखला विधानसभा हो, इन दोनों विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार को उतारा है। दोस्तों इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों उम्मीदवार, चाहे वो ओखला विधानसभा से शफाउर रहमान साहब हो या मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन हो, दोनों ही उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा में बिल्कुल मजबूत दिख रहे हैं। उनके चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको मुस्तफाबाद विधानसभा के बारे में बताऊं तो वहां से जो बड़ी खबर आज निकल कर आई वो ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने हाजी ताहिर हुसैन साहब को 5 दिनों के लिए पैरोल पर जमानत दे दिया है चुनाव प्रचार करने के लिए। दोस्तों कल हाजी ताहिर हुसैन साहब की तरफ से एक आवेदन दिया गया, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कराया गया, जिसमें यह लिखा था कि मुझे, यानी हाजी ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि मुझे पैरोल पर जमानत दिया जाए, मैं चुनाव प्रचार करने के लिए जाऊंगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसके इस याचिका को स्वीकार करती है, उसको मान लेती है और 5 दिनों के लिए कई कंडीशंस के साथ उसको पैरोल जमानत दे देती है। सबसे पहला दोस्तों कि वो 5 तारीख को, यानी 5 दिनों के लिए वो बाहर होंगे, 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक। 3 फरवरी के शाम तक उनको अपने आप सरेंडर कर देना होगा, आत्मसमर्पण कर देना होगा, यानी जेल चला जाना होगा। वहीं दोस्तों दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि उनके साथ जो पुलिस वाले होंगे, उनके साथ जो गाड़ियां होंगी, इन तमाम पुलिस वाले और गाड़ियों की खर्च हाजी ताहिर हुसैन को ही उठाना पड़ेगा। दोस्तों इन सारी चीजों पर, इतने सारे कंडीशंस के बावजूद उनको जो है पैरोल पर जमानत दे दिया गया है। अब वो साहब इंशाअल्लाह बाहर आने के बाद चुनाव प्रचार करेंगे और जो भी थोड़ा सा माहौल खराब है उसको वो सुधार कर देंगे। दोस्तों हाजी ताहिर हुसैन आप जानते हैं, यह पूर्व जो है वार्ड पार्षद थे, वो आम आदमी पार्टी के, और जैसे ही इन पर दिल्ली में 2020 में हुए दंगे को, ये दंगे में इनको आरोपी बनाया गया तो तुरंत आम आदमी पार्टी ने इनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद से पिछले कई सालों से लगातार वो और शफाउर रहमान, यानी हाजी ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान दिल्ली के जेल में बंद है, लेकिन इन दोनों को अब तक जो जमानत नहीं हुई है। फिलहाल दोस्तों जो बड़ी खबर है वो हाजी ताहिर हुसैन साहब की एक तरफ से है। हाजी ताहिर हुसैन साहब को पैरोल मिल चुका है और इंशाल्लाह कल से वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3 फरवरी को वो अपने आप फिर से जेल में जाकर प्रवेश कर जाएंगे, जेल चले जाएंगे। दोस्तों शफाउर रहमान के बारे में भी यही कहा जा रहा है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनको भी पैरोल मिलने वाला है। बाकी दोस्तों हम आपको बताते हैं, इम्तियाज जलील साहब आज फिर से वो जबरदस्त और धमाकेदार पैदल यात्रा ओखला विधानसभा में तो पहले ही कर चुके हैं, मुस्तफाबाद विधानसभा में वो आज कर रहे हैं।
ओखला विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पैदल यात्रा कर चुके हैं और मुस्तफाबाद विधानसभा में आज ओवैसी साहब पैदल यात्रा कर रहे हैं और ओखला विधानसभा में आज इम्तियाज जलील साहब पैदल यात्रा कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में या नहीं? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।